नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, यानी लोहंडा खरना, जो भी आप लोग की तरफ बोला जाता है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि छठ माँ सूर्य देवता आप लोगों के लिए सुख समृद्धि एवं सद्बुद्धि लेकर आए। जय छठ माँ। तो आज का मेरा विषय है कि क्या सब कुछ पहले से तय है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा न कम मिलेगा, क्योंकि मेरे अनुसार कर्म ही पूजा है। कर्म ही भविष्य है, जैसा कर्म वैसा भविष्य। तो आप लोग पूछेंगे कि कैसे, तो इस पर मैं बोलना चाहूँगी कि एक विद्यार्थी अगर मेहनत न करे, पढ़ाई लिखाई, तो क्या वो बैठे बैठे बिना मेहनत बिना पढ़े पढ़ लेगा? क्या सरस्वती माँ उसे विद्वान बना देगी? नहीं ना। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? कर्म, मेहनत करनी होगी कि मैं आगे की क्लासों में अच्छा रिजल्ट लाऊं। इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर भाग्य साथ नहीं दे रहा, यहाँ पर कर्म साथ दे रहा है। कर्म ही उसका भविष्य बनाएगा। अगर वो छोटा से जुआ खेले, शराब पिए, इधर उधर लफंगा की तरह घूमे, पढ़े लिखेगा नहीं, तो क्या वो आगे चल के विद्वान हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो इस समय कर्म साथ दे रहा है या भाग्य? मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाई, कितना कठिन परिश्रम से मैं अपनी बेटियों को पढ़ाई। तो अगर भाग भरोसे मैं बैठ जाती कि छोड़ो ना, भाग में लिखा होगा तो पढ़ ही जाएगी, नहीं लिखा होगा तो नहीं में होगा, तो ऐसा सोचने से नहीं ना होता है। इसके लिए कर्म करना पड़ता है कि मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है, मुझे हार नहीं माननी है। तो यहाँ पर भी कौन साथ दिया? कर्म ही साथ दिया, भाग्य नहीं। अगर दूसरी बात कि अगर एक किसान धान की बुआई करता है और उसे भाग भरोसे छोड़ दे बुआई करके कि छोड़ ना, भाग में होगा तो धान उपज ही जाएगा, ना उसको समय पर खाद पानी दवा कुछ भी नहीं दिया जाए, तो क्या अच्छी फसल उपज जाएगी? भाग भरोसे नहीं ना। इसके लिए हमें क्या करनी होगी? कर्म। तो कर्म करने के लिए, अच्छी फसल के लिए समय पर पानी दवा खाद सब देनी होगी, तभी अच्छी फसल उपज सकती है। तो इस बात पर आप लोगों का क्या कहना है? कर्म बड़ा या भाग्य? मेरे अनुसार तो कर्म है। अब आप लोग का क्या कहना है, ये आप लोग बोलेंगे। इसी पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। एक लड़की थी, उसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन सोच के विपरीत उसका परिवार मिला, ससुराल मिला। बहुत बड़े परिवार में उसे ब्याह दिया गया, 50-60 परिवार। उस घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो उस घर में सरस्वती की। तो लड़की के भी पिताजी थे, वो शादी करके छुट्टी ले लिए उस लड़की से कि जियो या मरो अपने भाग से। अब वो बेचारी क्या करती, अब तो इस घर में आगे फंस गई है, तो निकलेगी तो कैसे निकलेगी? तो जब बहू बनकर ससुराल आई तो बहुत कड़ा शासन, मायके से जितना भी सामान मिला सब मालिक के कब्जे में, कुछ भी निकाल कर नहीं पहन सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। जो खाना दिया जाए खाना है, जैसे रहा जाए रहना है।
यानी स्टैचू बन के कि हिलने कहे तो हिलो, सोने कहे तो सो, जागने कहो तो जागो, ऐसी स्थिति थी। इस दौर में भी ससुराल में इतना कड़ा शासन होता है, ये आप लोग को माननी होगी। तो उसने सोचा कि इतना कड़ा शासन है, मैं इस शासन से कैसे आगे अपने सपने साकार करूंगी। तो कुछ दिन के लिए तो वो बहुत हताश हो गई कि अब क्या करें। इस किसी तरह 2-3 साल ज़िंदगी काटी। उसके बाद उसे कुछ छोटी मोटी नौकरी लग गई। तो नौकरी लगी तो इसके लिए और भी खतरनाक हुआ उस लड़की के लिए, क्योंकि सुबह से जब बैठती खाना बनाने के लिए तो 10-11 बज जाता और 10 बजे उसे ड्यूटी पर जाना रहता था। तो ड्यूटी पर कैसे जाएगी ये तुम जानो, पहले घर का काम बाद में ड्यूटी। किसी तरह काम करके जल्दी जल्दी ड्यूटी जाती और इसी तरह दिन बीतता जा रहा था और उसके 3-4 बच्चे भी हो गए। तो नौकरी का काम तुम कैसे संभालती हो ये तुम जानो। और जो वेतन मिलता उस समय 2-3 हज़ार वेतन था, तो वो सारे पैसे ले लेते, एक भी पैसा यानी कि उस लड़की के पास नहीं छोड़ा जाता। कैसे संभालती हो नौकरी ये समझने वाला कोई भी नहीं था उस घर में। उनको चाहिए था तो सिर्फ नौकरी से आए हुए पैसे, नौकरी रहे या जाए, कोई भी किसी को भी इसकी फिक्र नहीं थी। फिर भी वो रही, न ढंग का खाना न कपड़ा, इस तरह जी रही थी। तो इसी परिस्थिति में से डर कर हार कर बैठ जाती तो क्या होता, क्या वो आगे बढ़ सकती थी? भाग भरोसे बैठ जाती तो ससुराल वालों ने कहा कि तुमको नौकरी लगी है, तुमको हम अलग कर देंगे परिवार से। तो अलग कर दिया गया। बोले ना कि मेरे ससुराल में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे उस लड़की को अलग कर दिया गया और एक भी रुपया घर से नहीं दिया जाने लगा। सिर्फ वही नौकरी के दम पर अपने पति को छोटा मोटा बिजनेस करवाए, बच्चों को पढ़ाई ढंग का, कपड़ा ढंग का, खाना सब, और भी कुछ सिलाई बुनाई कर लेती थी जब टाइम मिलता था। इसी तरह अपने बच्चे का पालन पोषण की और हिम्मत करके वो अपनी सभी बच्चियों को पढ़ाकर आज समाज में उसे जीने लायक बनाए, चलने लायक बनाए। तो क्या अगर उस समय वो भाग भरोसे बैठ जाती तो क्या वो आगे बढ़ सकती थी? नहीं ना बढ़ सकती थी। मेरी राय में तो नहीं बढ़ सकती थी भाग भरोसे। इसके लिए उसे परिवार वालों से लड़ना पड़ा, कर्म करने पड़े कि ठीक है तुमने अलग किया तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मेरे जो सपने हैं उसमें पूरे करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कर्म साथ दिया या भाग, ये आप लोग बोलेंगे, बताएंगे। तो आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा, कर्म पर भरोसा करते हैं या भाग्य पर। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, माथे का पसीने से होता है। जिनके इरादे पक्के होते हैं उनके पास बहाना नहीं होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।